गलती से माफी। ओके बाय। माफी माफी का हकदार हो रहा है यो। अबे पलटू जो है चाट वाले के पास गोलगप्पे खिला रहा था छोरी को अपने हाथ से, कतई रोमांटिक हो रहा था ड्यूटी के टाइम पे। मम्मी जी मेरी खातिर इसको माफ कर दो जी। ये आज के बाद किसी भी कुड़ी को रेडी पे खड़े होके उसको गोलगप्पे नहीं खिलाएगा। क्यों गुलगुले? हाँ गोभी, अगली टाइम से मैं आलू टिक्की खिलाऊंगा। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। अबे आज ना कर रहे एक्सक्यूज, कल आओ। अरे मैडम, कल तक मैं नहीं रुक सकता पंखा चला के। मैडम अगर मैं कल तक रुक गया ना पंखा चला के तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी शादी करवा दी जाएगी पंखा चला के। इसलिए मुझे एफआईआर लिखवानी है, वो भी आज। किसके खिलाफ? अपने होने वाली ससुराल के खिलाफ? नहीं, एक टीवी चैनल के प्रोड्यूसर के खिलाफ पंखा चला के। देखिए मैडम, मेरा नाम है पवन सिंह हवा, पंखा चला के। देखिए मैडम, पंखा रोड पे पंखे की एक दुकान है मेरी, पंखा चला के। और मैं ना एक शरीफ इंसान हूँ, पंखा चला के। अब हुआ ये मैडम के कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल का प्रोड्यूसर मेरी दुकान पे आया और मुझे कहने लगा कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम है आम आदमी का स्वयंवर, और उस प्रोग्राम में आपको चुना गया है। मैडम मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो फ्री में मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो कुंवारा हूँ पंखा चला के। अब मैडम हुआ है कि कल है ना स्वयंवर में मेरी शादी है, और उस लड़की के साथ जो 20 लड़कियों में से फाइनल चुनी गई है पंखा चला के। तो काके कर लो ना शादी, की प्रॉब्लम है? अरे मैं नहीं कर सकता ना उस लड़की के साथ शादी पंखा चला के। क्यों? नजर में जो है बिपाशा बासु बैठगी से, वो भागी है, उससे करेगा ये? नहीं ना मैडम, क्योंकि प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि इस प्रोग्राम में जो लड़कियां पार्टिसिपेट हो रही है वो शरीफ खानदान की शरीफ लड़कियां हैं पंखा चला के। और मेरे दोस्तों ने कहा मुझसे कल कि भैया आज तो तेरी आजादी की आखिरी रात है, चलो गेंदा गदरीले के कोठे पे जाते और एंजॉय करते पंखा चला के। तो क्या तुमने एंजॉय किया? कहाँ खा के एंजॉय किया मैडम? वो गेंदा गदरीली और कोई नहीं बल्कि वो लड़की थी जिसके साथ कल मेरी शादी होने वाली है पंखा चला के। इसके साथ तो हुआ है अन्याय। मैडम आपकी क्या है राय? ओके बाय। भाई वो तो घनी ना इंसाफी होगी है ससुरे के संग। न बुलवाओ जरा उस प्रोड्यूसर ने और उस गेंदा गदरीली ने भी, बुलवाओ दोनों ने। टीपू प्रोड्यूसर, शो हिट है। और ये हैं पिंकी परमार, दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। अबे ओ दुल्हन तो मैं ही बनूंगी, घनी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हो रही है कतई। दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर आई है थाने में कि तू प्रोड्यूसर, न तू शरीफ आदमियों ने बरगला के न उनका स्वयंवर करे टीवी पे और उनको वादा करे कि भैया शरीफ जो है खानदान की छोरियों से शादी करवाएगा, और छोरी ले आवे ऐसी हैं जो कोठे पे जो है गेंदा गदरीली के नाम से एकदम मशहूर नाच रही हैं। अब देखिए ऐसा है, ये कभी भजन पे नहीं नाची तो कोठे पे क्या नाचेगी? शो हिट है। अच्छा साइड मैडम प्लीज। ये बोल सत्य क्या है? वही मैडम जो आप बोल रही हैं, शो हिट है। और तू भजन पे भी ना नाची आज तक? मैडम आप हमें ये बताइए कि हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई किसने है? शो हिट है। अरे वही तुम्हारे आम आदमी ने, पवन सिंह हवा। उसे सब पता चल गया। भैया साथ दी तो वो करने से रहा पवन सिंह तुम्हारा। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा भाई, हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन है। शो हिट है।
भैया ऐसा है, कंट्रैक्ट को तो जो है छत पे पतंग बना के उड़ा लेना साले की न। जब वो शूटिंग पर ही ना आएगा तो कैसे होगा शो। और अगर तुमने कोई प्रेशर वेसर डालने की साले पे कोशिश करी है तो मीडिया आजकल वैसी चौकन्नी हो रही है। देखिए 50 करोड़ का मामला है, शो हिट है। 50 करोड़ का ना, 49 करोड़ का। क्योंकि भाई 1 करोड़ जब तक हमें ना मिलेंगे तब तक हम कोई एक्शन कैसे लेंगे। आप बिल्कुल दे देंगे मैडम, लेकिन ये केस। केस की फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम दिमाग, जुबान और केस सब फिराने में माहिर है। चलो निकलो, ईब तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर जो है 1 करोड़ रुपए लेके थाने में आ जाना। ओके जी एकदम शो हिट है। आओ चलो। आजा सैया पकड़ ले भैया। मम्मी जी आपने इनसे बात तो कर लिया पर आइडिया की है क्या? मैडम आप ये क्या कह रही है पंखा चला के? अबे सही कह रही हूँ मैं। देख भैया, नाचना गाना जो है ना कोई बुरी बात ना है, डांस। सही बात बोलूं, अबे ड्यूटी के बाद ना रात को मैं भी डांस करती हूँ। यार देखो ये तो एक कला है यार, कला। और तुम उस कलावती को नाचने वाली कह रहे हो क्या? हाँ यार डालो सुनो, अगर ये बुरी बात होती तो हमारी मम्मी जी नाचती क्या? अबे ऐसा है, तुम्हारी सुन यार, आजकल का जो है ना महंगाई का जमाना हो रहा है, उसमें एक पगार से ना बने बात। साइड बिजनेस भैया ऐसा है, छोरी जो है साइड बिजनेस के लिए, घर चलाने के लिए नाच रही है और तू एम ही एकदम ही जो है उंगली उठा रहा। नहीं तो तू कहेगा कि जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और सालसा, बैले, जाज वगैरह जो डांस फॉर्म हो रहे हैं ना, वो लोग शरीफ ना होते। यानी सामक दाबर बावड़ा हो रहा है जो घूम रहा है ऐसी नाचता वासा। हाँ मैडम वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप एक साइड बिजनेस के लिए नाचना और वो सब कुछ। अरे यार तुम यार अजीब आदमी हो यार, समझ नहीं रहे हो बात को। तुम एक काम करो, तुम आज रात को चौकी में आ जाओ। क्या है कि दिन में ये चौकी होती है और रात को महफिल बन जाती है। अरे मैडम नाचती है यहाँ पर। अब बताओ, इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हो के वो नाचती है, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो शरीफ नहीं है? तुम भी यार। अरे और तो और, आज है ना चौकी में आ रहे हैं सोलू महाराज, वर्ल्ड फेमस गुरु मारे बेटा। वो तो आ ही रहे हैं और गेंदा गदरीली भी आ रही है महफिल में। तू आ जा आज ही। ठीक है, तो आज रात को मैं पक्का यहाँ पे आता हूँ पंखा चला के। सुनो ये प्लानिंग। समझ गया मैडम, आपकी प्लानिंग तो समझ गया, लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग में भी एक प्लानिंग आ रही है जिससे होगा एक तीर से 2 शिकार। क्या? नहीं गुलगुले नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। सर 3 बार कहने से सच झूठ में तब्दील नहीं हो जाएगा सर। सर सच तो ये है कि जिस मैडम को आप अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं वो महफिलों की उफ उम्मा है। जिस मैडम के साथ शादी करके आप अपने अंधेरे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहते हैं वो महफिलों का करंट है सर। सर भूल जाइए कि आप इस चौकी में कभी आए भी थे, भूल जाइए कि आप मैडम को जानते भी थे, भूल जाइए कि आपको कभी मैडम से प्यार हुआ था सर। सब कुछ भूल जाइए और इस चौकी को छोड़कर चले जाइए सर, क्योंकि सच तो यह है कि मैडम एक नाचने वाली है। नहीं गुलगुले नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। सर आप अजीब अड़ियल टाइप के आदमी। मेरा मतलब है सर, ठीक है आज रात को आप चौकी में आइए और खुद देख लीजिए, मैडम की महफिल का जलवा देख लीजिए सर। गुलगुले तुमने जो कुछ भी कहा ना, अगर वो सच निकला तो मैं ये चौकी, ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। सर मैं भी यही चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये सच ना हो सर, ये सच ना हो। वाह बेटी वाह, आज तुम दोनों ने हमारी छमिया घराना करना। ओ बब्बन मियां कबाब वाले लाइनें सर याद हो गई हैं? जी जी जी, मेरे कबाब का ठेला वापस तो मिल जाएगा ना? यार तुम्हारे कबाब का ठेला तुम्हें वापस मिल जाएगा, पहले यहाँ पर जो काम करने आए हो ना उसे जरा ठीक से करो और ये विग ठीक करो अपना। यार देखो सारे बाल कैसे हो रहे हैं। अब ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश नहीं चलती है भाई, रिजल्ट। आई वांट रिजल्ट।
अभी डूड वो हवा का झोंका क्या नाम है? पवन आ रहा है। अरे रेडी रेडी, चलो चलो चलो, पवन आ गया, चलो चलो भाई। वाह, बहुत अच्छे। वाह बेटी वाह, तुम दोनों ने आज हमारे छमिया घराने का नाम रोशन कर दिया है नाच नाच के। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि तुमने जिस परंपरा की शुरुआत की है ना, उसे हमारी सबसे प्यारी शिष्या गेंदा गदरीली आगे बढ़ा रही है नाच नाच के। आज मैं शौलू महाराज तुम दोनों का सम्मान शॉल उड़ा के करूंगा। नाच नाच के। अच्छा तो हम चलते हैं, हमारे पीने का मतलब हमारे सोने का समय हो गया है। हमारा ठेला। गुरुजी जी, गुरुजी आइए आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप आइए गुरुजी, आइए आइए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गुरुजी, आइए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो भाई पवन पुत्र ना देख लिया। और मुझे फक्र है कि मेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी डांसर है पंखा चला के। कल मैं इसके साथ शादी जरूर करूंगा पंखा चला के। तो पिंकी कल मिलते हैं और शादी करते हैं पंखा चला के। अरे पंखा चला के। वाह मैडम, वाह 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 वाह, शो हिट है मैडम। अब होगी शूटिंग, उसके बाद टेलीकास्ट और फिर रेटिंग्स पर रेटिंग्स। शो हिट है। ओ कोई शूटिंग टेलीकास्ट और जो है रेटिंग ना होगी। पहले 1 करोड़ रुपया ढीला करो और फिर होगी शूटिंग, वरना भूल जाओ। अरे मैडम, शूटिंग से पहले 1 करोड़ रुपया लेके आऊंगा मैडम। शो हिट है। वेरी गुड, चलो निकलो भाई। गुड गुड, वेरी गुड, चलो। मैडम ये लीजिए 1 करोड़। शो हिट है। गुड भाई, वेरी गुड, ये तो सही है। पर मन ने जो है ना एक बात का अभी भी कंफ्यूजन सा दिखे है, जरा जस्ट क्लियर मी आउट। भाई यो सही है कि तैने जो है एक आम आदमी का स्वयंवर नाम का एक शो रचा, जिसमें तैने एक आम और जो है शरीफ आदमी पवन से कही कि तू जो है उसकी शादी बाय स्वयंवर एक ऐसी छोरी से कराएगा जो कि एक घणे जो है शरीफ जो है अच्छे एक इनोसेंट फैमिली की इनोसेंट शरीफ छोरी होगी। करेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही कहा था हमने। 100% शो हिट है। हाँ, लेकिन तैने ऐसा करा कोई ना। तैने जो है उसकी शादी इससे, मतलब एक नाचने वाली गेंदा गदरीली से तैने फिक्स कर दी, और इसका असली नाम जो है गेंदा गदरीली है, लेकिन तैने इसका नाम बताया पिंकी। राइट? एकदम करेक्ट, हमने नाम बदल दिया था। शो हिट है। गुड भाई। उसके बाद जब छोरे को पवन को पता लग गई कि अरे यो तो जो है नाचने वाली हो रही है, तो तू हमारे पास आया। तैने हम जो है हमारे संग एक करोड़ रुपए की डील करी कि हम उसको मनाएं, ताकि जो है थारी जो है यो शादी जो है यो हो और थारी रेटिंग वगैरह में टीवी के शो में कोई फर्क ना पड़े। करेक्ट? और मैडम वो लड़का मान गया, लेकिन ये बताइए कि इसमें सब में कंफ्यूजन क्या है? शो हिट है। लेकिन मैडम ये बताइए कि ये कंफ्यूजन क्या है इसमें? शो हिट है। कंफ्यूजन ना, कन्फेशन। मतलब ये चंद्रमुखी का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुके हो बेटा। और तूने अभी अभी सब कुछ कबूल कर लिया है। भैया ऐसा है, यहाँ जो है ना चौकी में कैमरे लगे हैं। देख भाई, वो एक मास्टर शॉट का कैमरा, एक कैमरा ठीक थारा क्लोजअप ले रहा है, और एक कैमरा ऊपर लगा है सीलिंग पे एज ए जिमी जीप टाइप। एक एथे एक आ कैमरा थे। हाँ भाई, और इन तमाम कैमरों से जो है जो फुटेज जो माल है वो बाहर जा रहा है। मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, उनके थ्रू
यो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे भारत में, यानी कि लाइव शो चल रहा है पूरे कार्यक्रम का। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप स्टार बन चुके हैं। करोड़ों जो है जनता आपको अभी देख रही है, आपके इस कांड को। दांत दिखा रहा है खड़े खड़े, अरेस्ट देम, लेके जा सालों को। चलो चलो, अरे अंदर चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मुझे बचा लिया पंखा चला के। हाँ भैया, यो ले 1 करोड़ रुपया, यो जरा देकर आ उधर बच्चों के अनाथ आश्रम में, दान करके आ। ओके भैया ऐसा है, ईब ऐसे चक्रों में आने की जरूरत कोई ना है। एक बढ़िया सी अपने मम्मी डैडी को कहो कि एक सुशील सी स्वीट लड़की अच्छे परिवार की ढूंढेंगे, उससे घर बसा ले जाके। थैंक यू वेरी मच मैडम, पंखा चला के। चंद्रमुखी जी, आपको पता है मैं ये चौकी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप एक डांसर हो, डांसर जी। लेकिन वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी चंद्रमुखी जी कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। यस चंद्रमुखी जी, मुझे पता चल गया कि सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए आप ये सब कर रही थी, एंड आई एम इम्प्रेस्ड। इसलिए मेरा जाना कैंसिल। अरे मैडम, वो राय साहब का फोन है, वो आज रात के मुजरे के लिए। राय साहब से जाकर कह दो कि शमा को परवाने का इंतजार रहेगा। आज चंद्रमुखी झूम के नाचेगी, तबाही मचा देगी। तबाही नहीं। अरे सर डोंट वरी सर, आई एम एट इट सर, हम ढूंढ निकालेंगे, चिंता की कोई बात ना है। ओके सर। क्या बात है मैडम, आपके गालों की लाली है। मेरा मतलब है, क्या बात है मैडम, आप परेशान लग रही हैं। अबे तो परेशान ना हूं तो क्या करूं ना, कमिश्नर साहब का प्रेशर आ रहा है, बार बार फोन कर रहे हैं। अबे वो अपोजिशन पार्टी का नेता ना मिल रहा, ना पता नहीं कहाँ गुम हो रखा है, किडनैप विडनैप ना हो गया ससुरा। चलिए तुरंत फटाफट FIR लिखिए। अबे थारे बाप के नौकर लग रहे हैं या अम्मा के मुलाजिम हो रहे हैं हम यहाँ पे कि तैने कही और हम एकदम से जो है घबरा के व्यस्त हो लेंगे सारी जो है FIR लिखने में। कौन है तू? और जो भी हो तुम, और जो भी तुम्हारा मैटर है, जरा फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग की आलू की टिक्की सिक गई ना, तो वो 1 नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है अत्याचारिणी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो। मैडम, हमारा नाम है इमरती लाल शरबत शक्कर घोल के। ना तो पी जाऊं। ओहो, सदके जामा तेरे, बड़ा मीठा नाम है यार तेरा। है बीवी का नाम क्या है, मलाई या रसमलाई? ओह, कान पकड़। हाँ जी प्लीज देखिए, अंकल जी, सर जी, माई बाप हुजूर, प्लीज कुछ बता दीजिए कि क्या मैटर है। मतलब गैस मत करवाइए ना, कई दिन से जो है अंतर्यामी ना हो रहे हैं हम आजकल, तो प्लीज प्लीज बोलिए ना। मैडम, मामला ये है कि चिटपुटियागंज चौराहे पर घंटा घर के सामने हमारी शरबत वाली दुकान है शक्कर घोल के। ना तो बंद कर दूं दुकान? अरे दुकान तो वैसे ही बंद हो जाती है अगर हमें चोट लग जाती शक्कर घोल के। मैडम, हम अपनी दुकान के अंदर बैठ करके शरबत बना रहे थे शक्कर घोल के, तभी ये आदमी अपने स्कूटर के साथ हमारी दुकान में घुस गया और अपने स्कूटर के मडगार्ड से हमें ठोक दिया शक्कर घोल के। मैडम, हमारा नाम है पी पुरवार, बदकिस्मती से
एक्चुअली मैडम हुआ ये था कि हम हमारे स्कूटर पे आराम से जा रहे थे, तो जैसे इनकी दुकान के पास से गुजरे तो अचानक कहीं से बर्फ आके हमारे शर्ट के अंदर घुस गई, तो हम ठंड के मारे यूं ऐसे झुरझुराए तो स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर समेत हम इनकी दुकान के अंदर इनके ऊपर गिर पड़े बदकिस्मती से। अबे ऐसा है, दिमाग किराए पे छोड़ गया है तू कहीं ना। गर्मी के मौसम में एक तू ही घना लकी घूम रहा है, थारे पे ही बर्फ की जो है बरसात हो रही। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं, बदकिस्मती से बर्फ आके गिरी थी और हम चीखे भी थे बदकिस्मती से। हाँ, हमारे पास एक गवाह भी है, वहां पे बैठा वो साइकिल वाला, उसने हमारी चीख सुनी थी बदकिस्मती से। समझ गया मैडम, समझ गया। टाइम टू कॉल द साइकिल वाला। नाम? पप्पू पंक्चर वाला, हवा भर भर के। अबे जितनी हवा भर रखी है ना, रैप्टा मार के निकाल दूंगी एक ही में। क्या कह रहा है यो? न जब यो आदमी थारी दुकान के सामने से गुजरा तो इस पे जो है कुछ बर्फ वगैरह आके गिरी न, जिसकी वजह से यो चिल्लाया और ऐसा मतलब चीखा वीखा न। के यो बात इसकी सही है, सत्य बोल रहा है यो? बिल्कुल सच है, हवा भर भर के। और मैं तो ऐसी आवाजें आए दिन सुनता रहता हूँ। आए दिन सुनते रहते हो मतलब कि मेरी दुकान के सामने जो घर है ना, वहां से अक्सर ऐसी चीजें बाहर आती रहती है। यार तुम हमें ना पंबल पूस में मत डालो, मतलब कंफ्यूज मत करो, जरा खुल के बताओ बात क्या है। मैडम जी, खुल के बात ये है कि उस मकान में है ना, मिनिस्टर साहब का साला रहता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ अपने घर से बाहर फेंकता रहता है, और जिसकी वजह से आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अबे कौन है यो? मिनिस्टर का साला? बुलवाओ जरा साले ने। आइए सर, आइए प्लीज। सर जी, ये है हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला जी। कैसी हैं मैडम आप? मैडम क्या कर रही हैं आप? जरा कंट्रोल कीजिए मैडम, मिनिस्टर के साले हैं वो। बहुत सही भाई, वाह, आपका हवलदार तो आपसे भी खपा। वैसे मैडम, हम आपको बता दें कि हमारा नाम बबलू बिजनौरी है और हम खाऊलाल मिनिस्टर के साले। और आपको तो पता ही होगा कि मिनिस्टर का साला सबका जीजा होता है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि हमें यहां क्यों बुलाया गया है। FIR आई है थाने में आपके खिलाफ, न कि आप जो हैं रात चलते लोगों पे सामान घेर दिया करें अपनी जो है खिड़की से और उनका एक्सीडेंट हो जावे। कल जो है आपने बर्फ घेर दी एक आदमी पे। आप फेंकी, मैंने फेंकी, क्योंकि मेरी बीबी ने शरबत में बहुत ज्यादा बर्फ डाल दी थी, इसलिए मैंने शरबत से भरा हुआ गिलास नीचे फेंका। घपा। वो तो ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या कि वो जो आपने बर्फ फेंकी ना, वो एक आदमी के शर्ट में घुस गई और वो आदमी एक्चुअली अपना स्कूटर चला रहा था, तो उसका बैलेंस भी बिगड़ गया और वो एक दुकान में घुस गया और उस दुकान के मालिक के ऊपर अपने स्कूटर के साथ चढ़ गया सर। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? बोलो बोलो, क्या करूं? हैं? मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैं मिनिस्टर का साला हूं और मिनिस्टर का साला सबका जीजा होता है। सस्पेंड करवा दूंगा, सबको सस्पेंड करवा दूंगा। अगर ये बात जीजा को पता चल गई ना, तो आप सब लोग खपा। सही है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, जो केस हम निपटा देंगे। ओके मैडम। खपा। अंकल, आपको पुलिस में नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ, एकदम डॉक्टर वाली पर्सनालिटी है ना मेरी। नहीं, पेशेंट वाली। मम्मी जी, वो पीपी आ रहा है, गेट रेडी। अबे ओ,
जो काम दिया है ना वो कर, मन्ने ना सिखा गेट रेडी और ये सब। चल निकल। अरे मैडम ये आपको क्या हो गया? हाँ तबीयत खराब है? अबे तबीयत खराब बावड़ा हो गया है के? बाहर ठंड कितनी पड़ रखी, बर्फ गिर रही से। अरे क्यों मजाक करे मैडम आप हमारी? अरे बाहर तो कड़कती धूप है। अबे तू बावड़ा हो गया है के? अरे हमारी कपकपी छूट रही से, बर्फ पड़ रही से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम चेंज हो गया, डोंट वरी। मैडम ये देखिए कितना कितना पसीना हो रहा है, बाहर कड़कती धूप है। अबे बर्फ, चल दिखाओ चल। वही काके, चल आगे, रेडी। अबे यो देख, अबे यो स्नोफॉल ना है तो के हेयर फॉल हो रही है यो। नहीं, ये तो स्नोफॉल ही है बदकिस्मती से मैडम। लेकिन आप ऐसे कैसे? अब ऐसे के मन ने बे रहा था कि तू साले जो है ना मोटी चमड़ी का गेंडा टाइप आदमी हो रहा है, इसलिए जो है यो प्रूफ करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक मौसम विभाग की जो है लेडीज को बुलवा रखा है। वो आएगी और तन्ने बताएगी कि क्यों हो रही है ऐसी बेमौसम स्नोफॉल। हाँ मैडम मौसमी तूफानी, नमस्ते। नमस्ते। जरा देखिए इन्हें बताइए कि क्यों हो रही है ऐसी स्नोफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा मतलब क्यों हो गया मौसम में परिवर्तन? गोला, बर्फ का गोला पिघल रहा है, बर्फ का गोला, क्योंकि फट गया है ओजोन का झोला, इसलिए कभी भी हो सकती है बर्फबारी। आर यू मैरिड? आई एम कुमारी। तो ये क्या है मैडम बदकिस्मती से? अबे मन्ने बे रहा है भैया। यो देखिए मिस तूफानी, यो राणा कतई ढीठ एकदम जिद्दी का सनी देओल हो रहा है। यो मानेगा नहीं। आप जरा पर्सनल डिटेलिंग में जरा समझाइए। भोले, बहुत ही भोले हैं आप। देखिए जिस तरह आजकल ठंड के मौसम में ठंड नहीं होती और जनवरी के महीने में ही गर्मी शुरू हो जाती है, बदल रहा है मौसम का जमाना। क्या कबूल करेंगे आप मेरे प्यार का नजराना? हम समझ गए कि ये जो है ना वो बर्फबारी है। माने मैडम जो कल हम पर जो बर्फ गिरी थी वो किसी ने गिराई नहीं थी, बल्कि वो मौसम की बर्फ थी बदकिस्मती से। मैडम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हम चलते हैं। आप मुझे जरा लिफ्ट दे देंगे प्लीज? मैडम संभालिए, मौसम बदल रहा है। अरे सुनिए तो सुनिए। वाह मैडम, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। मैं अपने जीजा से आपके प्रमोशन की सिफारिश जरूर करूंगा। घपा। ओह, आप शाम को क्या कर रही हैं आज शाम को तुम अबे यो चौकी का हवलदार हो रहा है यो साहब। घपा। मैडम मुझे ही तू यो मौसम विभाग की जो है मैडम का कस्टूम पहन के आया है यो। हाँ अबे सेठानी लग रहा है, हलवाई की बीवी लग रहा है, इसमें चुन्नी चाची हो रहा है कतई। चल जा कपड़े बदल। रंगीला रंगीला। अरे बबलू जी आप ऐसे अचानक? आइए आइए आइए। मैडम, बबलू जी। मैडम क्या है कि आज हमने पानी से भरा हुआ जग नीचे फेंक दिया और वो उसी आदमी को ऊपर जाके गिरा है जिसके ऊपर बर्फ गिरी थी। तो वो आ रहा होगा, आप लोग जरा संभाल लीजिए हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं मिनिस्टर का साला हूं और मिनिस्टर का साला सबका जीजा होता है। घपा। आप जरा एसी में बैठ लो, हम देख लेंगे। गुड गुड, वेरी नाइस, गुड। अब क्या? ओके मैडम। समझ गया जी। अरे आप हमारी बात मानिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। अरे मैडम जी इसको देखिए, एक बार फिर अपना सकूटा लेकर के हम पे पिल पड़ा शक्कर घोल के। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था बदकिस्मती से।
बात एक्चुअली हुआ ये था मैडम कि आज फिर से है ना हम अपने स्कूटर पे बैठकर आराम से जा रहे थे, इनकी दुकान के नीचे से गुजरे और इस बार अचानक हमारे सर के ऊपर पानी गिर पड़ा, छपक। हमारा स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और हम स्कूटर समेत इनकी दुकान के अंदर इनके ऊपर गिर पड़े और ये साइकिल वाले ने हमारी चीख भी सुनी, है ना? हाँ, आज इसके ऊपर सामने की खिड़की से पानी गिरा था, हवा भर भर के। वाह मैडम, देखिए ना मौसम भी कैसा अजीब हो रहा है। थोड़ी देर पहले धूप थी और अचानक बारिश। सुन लिया? अबे मौसम चेंज हो गया है बाहर न, जैसे इस पे गिर गई बारिश, थारे पे भी जो है मौसम चेंज होने की वजह से बारिश गिरी है। अरे क्या बात करती मैडम, अरे बाहर तो कड़कती धूप है। आइयो जरा, हाँ दिखाऊं, आइयो। काके चल शुरू हो जा आगे। अबे यो देख न के यो, अबे यो बारिश नहीं हो रही तो क्या कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं? हाँ मैडम, सचमुच में ये तो बारिश हो रही है बदकिस्मती से। सॉरी मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम चलते हैं। लगता है हम पर बारिश का पानी गिरा था। चलो चलो चलो। वाह मैडम वाह, अब मैं अपने जीजा से आपकी सिफारिश जरूर करूंगा। घपा! ये क्या है मैडम, ये क्या है? मैडम ये मिनिस्टर का साला हमारा बैंड पे बैंड, बैंड पे बैंड, बैंड पे बैंड बजाए जा रहा है और आप चुप हैं, कुछ कर भी नहीं रही हैं। कुछ करिए मम्मी जी। ऐसा है, एक तो कल सवेरे इसको साले को, मिनिस्टर के जो है साले को धर के लाओ अरेस्ट करके, और उससे पहले जरा उस पीपी को बुलवाओ एक बार, फिर ना उसको समझाऊं करना क्या है। और तुम सुनो, तुम्हें क्या करना है? हाँ। अरे घपा! घपा! मैडम ये सब क्या है? मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है? आप लोग भूल गए कि मेरा जीजा मिनिस्टर है। घपा! अबे जीजा मिनिस्टर वगैरह सही है, तेने वो जो जग मारा था ना पानी का पीपी पे, अबे वो जग लगने से उसको हेड इंजरी हो गई है। अरे पानी से भरा हुआ जब जग मारा था तब वो हेलमेट लगाए हुए था, और वैसे भी कल यहाँ चौकी में आया था तो भला चंगा था। घपा! जो भला चंगा है, भला चंगा है यो। अंदरूनी चोट लगी थी गर्दन पे, इथे इथे देख। आज सुबह इसने मुझे फोन किया और कहा कि गुलगुले गर्दन में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है, और बस हम बातें कर ही रहे थे कि की करिए जी, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, आपको फांसी तो देनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे होगी फांसी? आप लोग भूल गए कि मेरा जीजा मिनिस्टर है, कोई तो रास्ता होगा। घपा! अबे रास्ता एक ही है, ये जो सामने पड़ी है ना लाश, इसको ठिकाने लगवाओ। तो लगाइए ठिकाने। घपा! अबे ऐसे कैसे लगाइए ठिकाने? रिस्की बिजनेस हो रहा है यो, खाने का काम ना है लाश ठिकाने लगाना। ना तू तो अपने मिनिस्टर जीजा के लिए हो जाएगा एकदम उन्हीं के संग, और हम ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे पुलिस की से। हाँ लेकिन एक तरीका है मैडम, एक तरीका हो सकता है कि अगर ये लाश हम ऐसी जगह ठिकाने लगाएं, मतलब जैसे कोई फार्म हाउस टाइप की जगह हो, शहर से जरा सी दूर हो, तो फिर। हाँ है फार्म हाउस है, मेरे जीजा का फार्म हाउस है, इस लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दीजिए। बस, और जीजा तो मेरे साथ है। घपा! अबे शुरू से सुनने, जीजा का साला हूँ, जीजा साथ है, जीजा मिनिस्टर है। अबे कहाँ है जीजा? बेटा लाश जो है तभी ठिकाने लगेगी अगर जीजा मौजूद हो, गारंटी लेने के लिए। गारंटी जीजा साथ होंगे। ओ जल्दी निकालो लाश ने। जी मैडम। चलो आइए आइए आइए, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। तो भाई तुम्हारे कहने पर तुम्हारे जीजा के फार्म हाउस तो आ गए, अब इस लाश को दफनाना कहाँ है ये बताओ। अरे यही कहीं दफना दीजिए। घपा! अबे पहले अपने जीजा ने बुलवा साले। जीजा
ओ जीजा खपा। अरे आगे रे बबलू, काहे घबरा रहा है? हम ही इसके जीजा जी हैं, हम नेता हैं यहाँ के। बबलू ने हमको सब बता दिया है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, इस लाश को कहीं भी दफना दीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। हम और आप लोगों का प्रमोशन भी करवा देंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। नहीं वो सब तो सही है, लेकिन अगर ये लाश किसी को मिल गई तो? अरे ऐसे कैसे मिल जाएगी? जीजा ने ना जाने कितने लोगों को यहाँ दफना दिया है। क्यों जीजा खपा? अरे 3 दिन से अपोजिशन का नेता गायब है, किसी को खबर लगी नहीं ना? बुलाऊं, मिलना चाहोगी? ए, ले उसको, ये देखो, ये है ना? सुनो, इस लाश के साथ इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ, ठिकाने तो जरूर लगेंगे, पर यो दोनों नहीं, बल्कि तुम जीजा साले। यो सब हमारी चाल थी, और यो कोई मरा ना है, जिंदा है यो। अबे उठ। सारे फार्म हाउस को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है। अपोजिशन पार्टी के नेता को अगवा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। लेके जाओ सालों ने। ले जाओ। अरे चला, निकलो यहाँ से, चला। चले। नेताजी आप हमारी जीप में बैठिए, हम आपको घर छुड़वाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। अरे आपने तो कमाल कर दिया बदकिस्मती से। इसीलिए तो कहते हैं जो सच को दिलाती हैं इंसाफ और झूठों का करती हैं मुंह काला, उसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। आइए आइए। हाँ भाई, क्यों है तू? किसके खिलाफ लिखाने आया FIR? मैं लड़का हूँ। अबे तो मैंने कौन सा कहा ये कि तू छोरी से लड़की हो रहा है? नाम बोल। वही तो कह रहा हूँ, मैं लड़का हूँ। अबे नाम पूछ रही हूँ मैं, जेंडर कतई ना पूछ रही। नहीं जो जेंडर बताया ना तो अलेक्जेंडर बना के यूनान भेज दूंगी मैं। यस मैडम, मेरा नाम लड़का है, लड़का श्रीवास्तव स्टाइल में। ना जब पैदा हुआ था तो पेरेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो गया था। मतलब क्लियर ना हो रहा था मामला कि भैया दुनिया को जो है कंफर्म करने के लिए उन्होंने लड़का रख दिया। सारा नाम लड़का श्रीवास्तव हुआ है। जाओ खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम किसके खिलाफ FIR लिखवाने आए हो? अब मामा मामी के खिलाफ। क्यों भाई, क्या कर दिया तेरे मामा मामी ने? अरे अपने मामा मामी के खिलाफ नहीं, उस लड़की के मामा मामी के खिलाफ जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है स्टाइल में। उनके मामा मामी है ना, वो हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं, इनकार कर रहे हैं स्टाइल में। अगर तुम दोनों करते हो एक दूसरे से प्यार तो क्यों कर रहे हैं वो लोग शादी से इनकार? ओके बाय। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं है मेरे पास। अरे बाका हैंडसम हूँ, गबरू नौजवान हूँ स्टाइल में। अरे सिपरी मोहल्ला के पीछे जो 5 स्टार होटल है, हाँ वो मेरे डैडी का
नहीं है, लेकिन उसके बाजू में जो साइकिल की दुकान है वो मेरे डैडी की है। अरे अपने वो दाल मंडी जो बाजार है उसमें जो सबसे बड़ा शोरूम है वो मेरे डैडी का नहीं है। हाँ हाँ नहीं है, लेकिन उसके सामने जो श्रीवास्तव कचौड़ी भंडार है वो मेरे डैडी का है, स्टाइल में। कौन हो रहे हो मामा मामी? भैया जो छोरा छोरी प्रेम भी कर रहे हैं और छोरे का बिजनेस भी, और भैया छोरा कतई हैंडसम गबरू एकदम टॉम क्रूज एकदम फैशनिस्टा हो रहा है। रैंप पे चले तो बल्कि जो है सब लोग घायल हो जाए ऐसा हो रहा माल। न ऐसे छोरे को हाथ से जाने दे रहे हैं, है ना? बुलवा मामा मामी ने जी। अरे मैडम कैसे हो जाने दे शादी आटा गूंद के? अरे हम सगे मामा हैं, कोई सौतेले फूफा थोड़ी है बर्तन धो के। क्यों कलावती? ठीक कह रहे हैं सत्तू जी, गर्दन मटका के। ओ सत्तू, खुल के बोल ले, वरना जो है पानी और शक्कर में घोल के सत्तू की तरह से पी जाऊंगी मैं। ओ जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम का दिमाग सटिया गया ना, मेरा मतलब है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग गर्म हो गया ना तो वो एक नंबर की जुल्मी जलेबी, मेरा मतलब है अत्याचार का अचार, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो यार। हाँ बताते हैं मैडम। बात दरअसल ये है कि हमारी स्वर्गवासी बहन सुनीता की बेटी यानी कि हमारी भांजी कुमारी संध्या एक शापित लड़की है। शापित मतलब ये भैया कि हमारे इनके खानदान पे श्राप लगा हुआ है गर्दन मटका के। दरअसल हुआ क्या कि हमारी संध्या के पिताजी के यानी कि हमारी बहन के पतिदेव सुंदर, जो कि देखने में बिल्कुल कुरूप थे, एक बार उन्होंने एक धोबन को छेड़ दिया जिससे उसकी शादी टूट गई बर्तन धो के, और उस धोबन ने तालाब में डूब के अपनी जान दे दी कपड़े धो के। और जान देने से पहले उसने हमारे सुंदर जीजा जी को यह श्राप दिया कि उनकी बेटी की कभी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों कलावती? हाँ सत्तू जी ठीक कह रहे हैं आप गर्दन मटका के। मैडम जो भी लड़का हमारी संध्या से शादी या सगाई करने की रस्म की कसम भी खाएगा ना, तब भी वो धोबन की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी गर्दन मटका के। ऐसा है मामा मामी, यो जो फालतू का अंधविश्वास फैला रहे हो ना दोनों, यो कतई ना चलेगा। अरे शरीफ छोरा है यो लड़का श्रीवास्तव, इससे कराओ अपनी भांजी की शादी। अरे मैडम कैसे करवा दे शादी? सगे मामा है, कोई सौतेले फूफा थोड़ी खाना बना के। अरे आज तक जितने भी लड़के संध्या से शादी करने आए हैं वो पिट पिटा के ही लौटे हैं। किसने पीट दिया उन्हें? भैया उसी धोबन की आत्मा ने, और किसने? अब पिछले महीने की बात ले लो। अरे सुल्तानपुर से अपना गुड्डू आया था संध्या को शादी के लिए देखने के लिए, तो हुआ क्या, कुली के अंदर धोबन की आत्मा आ गई। हाँ फिर उस कुली ने अपने गुड्डू को इतना ठोका इतना पीटा कि सामने के दांत टूट गए उसके। अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वो तो बेचारा वापस लौट गया। हाँ अब आप ही बताइए कैसे हम इसे बलि का बकरा बना दें? अरे श्रीवास्तव साहब हमारे दोस्त हैं, गाड़ी साफ करके। आखिर हम भी चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो जाए। सगे मामा को सौतेले फूफा थोड़े ही हैं। सही है, चलो निकलो, काम होगा तो बुलवाएंगे। अच्छा एक मिनट, यो कौन है छोरा जौन है इब्राहिम की शकल का? ये लो मिलवाना ही भूल गई बातों बातों में। मैडम ये बांसमंडी चौराहे कानपुर वाले वो हमारे भैया है ना टीपी त्रिपाठी, उनका बड़ा बेटा है पुन्नू, हमारा भतीजा। नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते जी। चलो भाई ठीक है निकलो। अच्छा आ रही हूं। लेकिन मैडम मेरी मोहब्बत का क्या होगा स्टाइल में? अबे ऐसा है, ज्यादा टेंशन ना ले, यहाँ बैठे हैं अभी हम जिंदा। तू वैसा कर जैसा हम कह रहे हैं। बाल को प्लानिंग यो है कि वो जो छोरी है ना संध्या, जो अकॉर्डिंग टू मी श्रापित ना है, उसे श्रापित साबित करेंगे। मैडम ये क्या बात कह रही है आप?
स्टाइल में। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। जो मम्मी जी कह रही हैं वो कर। हाँ तो भाई जहां तक यो केस मैं समझ पा रही हूँ, अगर तो यो वैसा ही है जैसा हमारी समझ में आ रहा है, तो भैया छोरी को जो है पहले तो श्रापित प्रूफ करो, और उसके लिए एक छोरा चाहिए जो छोरी से शादी करने को रेडी हो। मिल गया मैडम, छोरा भी मिल गया और आइडिया भी। निकालिए सर, 1000 रुपए निकालिए। किस खुशी में? सर शादी की खुशी में सर। किसकी शादी? अरे सर आपकी शादी सर। सर यहाँ पर मैं आपकी शादी के रिश्ते की बात करने तो आया हूँ। सच? वेरी गुड गुलगुले, वेरी गुड। ये लो 1000 रुपए। आखिर तुमने चंद्रमुखी जी को मनवा लिया गुलगुले, वेरी गुड। अरे सर उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि जाके सर से जरा शादी के रिश्ते की बात करो। मंजूर है मुझे पता है। हुई सी, ये कौन है? अरे सर ये वो लड़का है जिससे लड़की की शादी होनी है। तो मैं कौन हूँ? सर आप वो लड़के हैं जिससे लड़की की शादी होनी है। अबे कितनी लड़कियां हैं? कितनों की शादियां करवा रहा है? सर लड़की सिर्फ एक है सर। सर सबसे पहले आपकी उससे सगाई होगी, फिर आपकी उससे शादी होगी, सर उसके बाद वो लड़की आपको तलाक दे देगी, और फिर वो लड़की इस लड़के से शादी कर लेगी, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना सर। देखिए सर आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको जरा मैटर क्लियरली बताता हूं। बात यह है कि बस सर एक बार आपकी शादी उस लड़की से हो जाए, फिर ये शापित वाला कलंक उसके ऊपर से उतर जाएगा और चारों प्रेमी मिल जाएंगे। 4? अरे सर 2 तो ये लोग सर, और बाकी 2 आप और मैडम। अरे सर आप इतना बड़ा काम करेंगे तो मैडम आपसे कितनी इंप्रेस होगी, कितना खुश होंगी वो। हाँ तो भाई व्यक्तिगण, भाई ऐसा है, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी जो यो भांजी हो रही है यो शार्पित है, और इसी जो है श्राप के चलते हुए तुम जो है इसकी शादी किसी से ना करा रहे हो और इससे श्रीवास्तव से भी ना होने दे रहे हो, है ना? तो भाई इसका इलाज हमने ढूंढ निकाला है। हमारे सर जी हैं, पुलिस में हैं, और भैया पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट, इसलिए सर जी ने इनसे शादी करने को हाँ बोल दिया है, और उन्होंने जिम्मेवारी ले ली है कि भैया वो निपट लेंगे भूत से। ओके तो भैया आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और आपको हैप्पी मैरिज लाइफ। सर जी आइए। मीट द दूल्हा। सर जी दिस इज द गर्ल फॉर मैरिज। आप करेंगे ना इससे शादी? हाँ क्यों नहीं। दरअसल क्या है, मैं अंधविश्वासों पर यकीन नहीं रखता। अब देख लो बेटा गाजर काट के, भाई हम तो यही कहेंगे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे उस धोबन की आत्मा से। क्यों कलावती? हाँ सत्तू जी, बेटा ये जानते हुए भी कि हमारी संध्या शापित है, तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डाल रहे हो? गर्दन मटका के हूँ। भैया मामा मामी का बिहेवियर तो ऐसा दिखे मन्ने जैसे आप तो चाह ही ना रहे हो कि आपकी भांजी की शादी हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जाला छुड़ा के। ओहो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अरे भाई बजाओ बैंड बाजा, क्योंकि मान गए हैं दूल्हे राजा। हाँ जी पंडित जी, चलो शादी की रस्में शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण नमः, ओम केशवाय नमः। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इस लड़की से जो भी शादी करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये
मैडम ये क्या हो गया मैडम? मुझे पता नहीं ये अचानक क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई घुस गया है और मेरे हाथों सर पिट गए। अरे सर सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुआफी सर, मुआफी मुआफी सर, मुआफी। अरे जो कुछ भी तूने अभी किया वो काफी नहीं है, जो तू मुझसे माफी मांग रहा है। अरे भाड़ में गई शादी, मुझे नहीं करनी है शादी, ये लड़की शापित है। सॉरी संध्या डार्लिंग, मुझे भी यकीन हो गया कि तुम शापित हो। मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अरे अरे एक मिनट, यो क्या बकवास चल रही है? अरे सर जी भी मना कर रहे हैं और लड़का श्रीवास्तव तू भी जो है भग रहा है। अरे एक मिनट, कोई तो कर लो छोरी से शादी ना भैया, इस मंडप से ऐसी कमारी उड़ जाएगी हो। गोपी तू कर ले शादी, चल। मम्मी जी मेरी तो एक बीबी दो पड़ोसन ऑलरेडी है जी। अबे बूढ़ाऊ, अरे गुलगुले चल तू कर ले बेटा। मैडम माय वाइफ विल किल मी। अरे यार ऐसे कैसे एक छोरी जो है कमारी उड़ जाएगी मंडप से? अरे कोई पंडित जी आप। अबे कोई तो वॉलंटियर करो। अरे मैं करूंगी कन्यादान इस छोरी का, कोई तो शादी कर लो यार। मैं करूंगा इससे शादी, फड़फड़ा के। देखा, आखिरी वक्त में अपना पुन्नू ही काम आया, गर्दन मटका के। हाँ हाँ तो भैया आओ भैया, चलो चलो जल्दी आजा। अबे ओ पंडित, अरे उठाओ इसे यार। चलो चलो चलो, सर प्लीज आजा हटिए सर, आजा आजा चल बिना क्या सर प्लीज, व्हाट इज दिस सर? इसको भी मारो। हाँ भैया चलो भाई शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण नमः, ओम केशवाय नमः। रुक जाओ, जो इस लड़की से शादी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैडम, मैडम ये क्या किया? मेरे पुन्नू को गोली मार दी, क्यों क्यों? ए आंटी, अरे मैंने घुसना करा है। अबे यार यो निमट गया। भाई मैंने घुसना करा भाई, मन ने ऐसा लगा जैसे कि हमारे अंदर जो है ना कोई लेडीज की आत्मा आ गई। मन ने दिखे आंटी, आप सही कह रही थी, वो छोरी घनी श्रापित है, इसकी ना होगी शादी। कोई शापित वापित नहीं है गर्दन मटका के। अरे ऐसा कैसा नहीं है, आप ही ने तो कही थी। ये सब बातें हम नहीं फैलाई हैं इसके बारे में गर्दन मटका के। अरे कलावती, ये क्या पकी जा रही हो धनिया काट के? अरे ओ मामा, अब तो कह दिया जो कहना था कलावती ने। ईब जरा खुल के बोल ले, वरना तैने खोल दूंगी मैं इस मंडप में। मैडम अब जब हमारे पत्ते खुली गए हैं पानी भर के, तो सुनिए, हमारी संध्या बिटिया जो है कोई शापित वापित नहीं है। इसके मम्मी पापा यानी कि हमारी दीदी और जीजा जी एक एक्सीडेंट में मारे गए और वो पीछे छोड़ गए इसे और करोड़ों की जायदाद, जो इसकी शादी के बाद इसके पति की हो जाती, और हम लोग हाथ मलते रह जाते पर्दे धोके। इसीलिए हमने यह अफवाह फैलाई कि ये लड़की शापित है ताकि इसकी शादी ना हो सके, और अंत में जब ये ओवर एज हो जाए और कोई इससे शादी न करे, तब हमारा पुन्नू जो है इससे शादी कर ले और ये सारी जायदाद वापस हमारे ही पास रह जाए। लेकिन मेरा पुन्नू। अरे कुछ ना हुआ है पुन्नू को, गोली मारी है बेहोशी की, असली गोली ना मारी है। आधे घंटे में होश आएगा साले को। मामा मामी तुम पर तो जो है ना मन ने पहले ही शक था, इसलिए हमने वो सब ड्रामा करा, आत्मा आने का, अटैक करने का, और इस ड्रामे में सर जी ने हमारा साथ दिया है, और लड़का श्रीवास्तव ने भी। और अब यहाँ इसी मंडप में होगी लड़का श्रीवास्तव और संध्या की शादी, और तुसी लोग जाओगे सरकारी हवालात में। लेके जा सालों ने।
आओ संध्या, हम मैडम से आशीर्वाद ले ले स्टाइल में। चंद्रमुखी जी। अरे सर, आई एम गिविंग आशीर्वाद सर। लीव देम चंद्रमुखी जी, आज तो आपने कर दिया भाई कमाल। इसीलिए मैं कहता हूँ आप भी ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई लड़का। बेमिसाल कैसी रही? बेमिसाल या सर जी, चंद्रमुखी बने जिसकी दुल्हन किसी माँ ने पैदा ना किया वो लाल। ओह